कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर अब इस बात की चर्चा है कि उसको ये दोनों देश मानेंगे नहीं, आयुषी। और इस बीच खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर ही अब सवाल उठने लगे हैं और यूएस के विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप का समझौता स्थायी नहीं है। तो ये पूर्व प्रवक्ता हैं यूएस के विदेश मंत्रालय के नेट प्राइस, और उन्होंने इस पर यह सवाल उठाते हुए कहा है कि ट्रंप का यह समझौता स्थायी नहीं है। बिल्कुल, और ये भी कहा है उन्होंने कि अमेरिका को इस समय का लाभ उठाना चाहिए। प्राइस ने कहा युद्ध में अमेरिका की भागीदारी। और ये वीर शेवा की तस्वीर एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टीवी आप देख रहे हैं। जो अभी इमारत हम आपको दिखा रहे थे जहां पर इंपैक्ट हुआ ईरानी मिसाइल का, उसके बाद गाड़ियों का क्या हाल हुआ इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई, वो आप यहाँ पर देखिए। ये बस है जिसके अंदर से यहाँ पर किसी ने ये वीडियो लिया है जो आप फर्स्ट एनडीटीवी देख रहे हैं। ये पूरी तरह से तहस नहस ये गाड़ी यहाँ पर हो गई। תראה מה קרה בתוך האוטובוס. חלון של הנהג, הכל פה מפורק. אין חלונות, אין כלום, תסתכל. लग रहा है आयुषी जिन्होंने वीडियो भी शूट किया है वो भी शायद घायल हुए हैं इसके अंदर। ये आप जो तस्वीर है वो बिल्कुल हैरान करने वाली है। जैसे हालात यहाँ पर चल रहे हैं, एक तरफ बात हो रही है शांति की, एक तरफ बात हो रही है सीज फायर की, और दूसरी तरफ इस तरह के हमले जो आसमान में मिसाइल देखी गई और बीर शेवा इजराइल का इलाका जहां पर ये इंपैक्ट हुआ, भारी नुकसान इससे हुआ। आबिश, और समय देखिए सीज फायर के लिए कुछ ही समय अभी बाकी है, उससे पहले कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो चिंता भी जता रही है। अली लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अली, एक तरफ तो जो सीज फायर का समय है वो नजदीक आता जा रहा है, दूसरी तरफ अगर ये हमले हैं ये देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसे लग रहा है कि होड़ सी मच गई है कि सीज फायर के समय को छूते छूते कौन सबसे बड़ा हमला करेगा। एक तरफ हम देख रहे हैं इजराइल हमला कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी हमला कर रहा है जिसमें पूरे शहर को नुकसान पहुंचा है। देखिए आयुषी ताबिद, ये जो हमले हो रहे हैं इससे देखने से पहले हमें एक बात नोट करनी पड़ेगी कि ईरान आखिर ये हमले क्यों कर रहा है। और अभी एक हमला जो हमने इससे पहले भी एक वीडियो भी हम दिखाएंगे, साउथर्न पैलेस्टाइन जो है जहाँ पे वो कब्जे वाला जो इजराइल ने ले लिया, वहां पे भी हमला किया। तो उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि ईरान जो इस वक्त में सामने आया हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे है कि वो पिछले 2 साल से पैलेस्टीन के लिए, फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा है और अकेला मुल्क है जो हमेशा आवाज उठा रहा है। इसी बिना की यही चीज थी जिसकी वजह से अब आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर परमाणु बम बनाने की बात के ऊपर पे लेके ईरान को टारगेट किया गया, जिसपे ईरान साफ तौर पे कहता है कि हम ऐसा कुछ बना ही नहीं रहे। वहीं ये चीज अगर ये सॉल्यूशन हो जाती है, सीज फायर हो जाता है, लेकिन ईरान का जो मकसद था जो पैलेस्टीन का वो नहीं पूरा हो पाता है। इसी बिना पे आप देखेंगे कि जो ये आखिरी जो ये एक तरीके से पड़ाव है, क्योंकि अगर सीज फायर की बात करेंगे तो उससे पहले ये पैलेस्टीन के इशू को बताते हुए ये अटैक करा जा रहा है कि हम भूले नहीं है, न्यूक्लियर पे आपने हमें अटैक किया था, हमने आपका कर दिया, लेकिन पैलेस्टीन में जैसे गाजा में आप लोगों ने जिस तरीके से अटैक किया ये उसका बदला है, उस तरीके से ईरान ये पूरा बदला। बिल्कुल अली, तो ईरान की तरफ से आखिरी कोशिश यहाँ पर जरूर लग रही है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, लेकिन जो नेट प्राइस यहाँ पर बात कह रहे हैं, अमेरिका को इस वक्त का फायदा उठाना चाहिए था। कैसा फायदा उठाना चाहिए था? कौन सा फायदा उठाने से अमेरिका चूक गया? क्या लगता है आपको? देखिए, जो सरकारी असेसमेंट अमेरिका की है कि उन्होंने जिस तरह से वहां हमला किया है, उनके नज़र में उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का उसको ख़त्म कर दिया है। ऑब्लिटरेटेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि हमने जड़ से उखाड़ दिया उस कार्यक्रम को, हालांकि उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो उसके बाद जो लोग और कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत सी आवाज़ें अमेरिका में दोनों तरफ से हैं, जो युद्ध विराम चाहते हैं वैसी आवाज़ें भी हैं, जो युद्ध को और आगे ले जाना चाहते हैं वैसी आवाज़ें भी हैं। जो युद्ध को आगे ले जाना चाहते हैं उनकी अब सोच है कि नेतृत्व को भी बदल देना चाहिए, जिसको रिजीम चेंज हम कहते हैं, कि यदि कुछ हद तक उनका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो तौर तरीका हैसियत है वो यदि बच भी गई है तो भविष्य में ये वापस ना आए, इसलिए शायद वहां नेतृत्व को बदलना चाहिए, रिजीम चेंज करना चाहिए। वो भी सोच सामने आई है। वो शायद एक और कारण हो सकता है या उद्देश्य हो सकता है कि लड़ाई देर तक चलेगी। और मुझे लगता है नेतन्याहू जो अभी तक बिल्कुल संकेत नहीं कर रहे हैं कि क्या वो युद्ध विराम चाहते हैं, वो खासकर ये चाहेंगे कि वहां पर रिजीम चेंज भी कर दिया जाए। लेकिन स्वर्ण सिंह जी, आपको लगता है कि नेतन्याहू के लिए भी थोड़ा असहज वाली ये हालत होगी, क्योंकि उन्होंने तो 3 टारगेट यहां पर साफ साफ रख दिए थे कि वो ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का इसको पूरी तरह खत्म करेंगे, इजराइल जो उनकी मिसाइल बनाने की क्षमता है उसको खत्म करेंगे, रिजीम चेंज की तरफ कदम उठाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ इसमें से, ईरान पीछे हटता हुआ किसी में भी नहीं दिखा है। अवश्य नुकसान तो हुआ है।
इन सब क्षेत्रों में, चाहे मिसाइल को लेकर हो या परमाणु बॉम्ब की जो खोज है उसको लेकर। और ये बात ईरान खुद कह चुका है, ईरान की अलग अलग एजेंसीज कह चुकी हैं कि काफी विनाश हुआ है वहाँ। और विनाश होने से क्या उनकी मंशा कमजोर हुई है, जब मंशा को और ताकत मिली है, जी इस पर बहुत सवाल अभी सामने है।